हेलो, नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते जिगर भाई। नमस्ते हिना दीदी। हाय मम्मी। नमस्ते नीता दीदी। हाय अंकिता जी। नमस्ते जानवी जी। कुछ ही क्षणों में हम शुरू करने जा रहे हैं आज का एपिसोड नंबर 9। वी आर वेटिंग फॉर आवर गेस्ट। वो जैसे ही ज्वाइन करते हम शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। नमस्ते। मैं प्रतिभा लश्करी आचार्य अपनी यह इंस्टाग्राम लाइव सीरीज गुरु श्री धर्मशी भाई शाह शिष्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड 9 शुरू करने जा रहे हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना करेगी दिव्यश्री आचार्य। नमस्ते। हरिहर आदिक जगत्यम पूज्य देव जो कोई सदगुरु ते उचार की सबकी उचार होई। जय गुरुदेव। सही कहा है कि हरिहर आदिक जगत में पूज्य देव जो कोई सदगुरु की पूजा किए सबकी पूजा हुई। और हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हमें सही में सदगुरु की प्राप्ति हुई है। गुरु तो बहुत मिलते हैं और गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, बट हमें जो मिले हैं वो सही में सदगुरु है, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें कथक तो सिखाया है, बट उसके साथ साथ जीवन जीने की राह भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाई है। और उनका पूरा जीवन ही एक हमारे लिए आदर्श संदेश है सबके लिए कि कैसे जीना चाहिए। सिंपल एंड सोबर जो वर्ड एप्रोप्रिएट एग्जैक्टली उनको लागू पड़ता है। और एग्जैक्टली वैसे ही हमारे गुरुजी, परम आदरणीय गुरुजी श्री धर्मशी भाई शाह को मैं वंदन करती हूँ। और आज की यह श्रृंखला का एक नया एपिसोड नंबर 9 हम शुरू करने जा रहे हैं उनकी एक ऐसी होनहार शिष्या के साथ जिन्होंने गुरुजी के गाइडेंस में उनके स्टूडेंट्स को एज ए टीचर सिखाया हुआ है। और उसके बाद वे अपने मैरिज के बाद बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे और बॉम्बे जाके भी यानी कि मुंबई जाके भी उन्होंने अपनी अर्चितम एकेडमी शुरू करके वहां भी बहुत सारे स्टूडेंट को अपनी कला का मार्गदर्शन दिया है। तो आइए मिलते हैं अर्चिता बेन से। अर्चिता बेन मेहता। नमस्ते अर्चिता बेन। यस, नमस्ते। आपका हार्दिक स्वागत है आज के एपिसोड नंबर 9 में। थैंक यू प्रतिभा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कला क्षेत्र परिवार जी का जितना भी बोले उसके लिए बहुत ही कम है। लेकिन सबसे पहले मैं गुरु जी के चरण में एक दो लाइन बोलूंगी। श्योर। तन समर्पण मन समर्पण गुरु चरण में तन समर्पण मन समर्पण गुरु चरण में
गुरु चरण में तन समर्पण, मन समर्पण, गुरु चरण में, गुरु चरण में तन समर्पण, मन समर्पण, गुरु चरण में, गुरु चरण में। पूजनीय ब्रह्मशिवाय को शत शत वंदन। जितना भी करेंगे उतना तो कम ही है, पर प्रतिभा में एक बार पहले से बोलती हूँ, हिंदी बहुत कम आती है, तो कुछ भी भूल चुका तो माफ करना। और दूसरा कि हम लोग तो अभी जो गुरुजी होता है, मुझे तो याद है कि हम लोग जब भी थे ना, तभी तो हम धर्मशिवाय या तो सर ऐसे ही बोलते थे। तो मेरी बातों में शायद धर्मशिवाय ही आएगा, गुरुजी बार बार ना आए तो मैं सभी मेरे सीनियर सभी जुड़े हुए हैं, उनको सबको मैं पहले से हाथ जोड़ देती हूँ कि पहले से मुंह में और आदर से धर्मशिवाय आता है। नहीं तो नो नीड ऑफ सॉरी, बिकॉज फीलिंग्स के लिए कोई भी लैंग्वेज मतलब मानी जाती है कि अंदर से फीलिंग सही हो ना, तो कोई भी लैंग्वेज उसके लिए बेस्ट है। तो आप कोई भी लैंग्वेज में बोले, हम सब आपकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं, आपके वर्ड्स और आपकी लैंग्वेज को नहीं देखने वाले हैं। और हमें वो पूरा दिख रहा है आपके एक गाने के एक ही लाइन में, आपने गुरु भक्ति जो दिखाई है वो सही में फील होती है। तो आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और हम आपके बारे में शुरू करेंगे जानने के लिए। तो स्टार्टिंग आपका कथक नृत्य का प्रारंभ कैसे हुआ, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई? हाँ, जर्नी तो मुझे लगता है कि मैं जब भी बाहर यानी पैदा हुई होंगी ना, तब भी मुझे लगता है कि पैर हिलते होंगे, क्योंकि मोस्ट तोहफा नहीं बोल सके ना, ऐसी स्टूडेंट में धर्मशिवाय के स्टूडेंट में मेरा नाम आता था। तो और वो बहुत प्यार करते थे वो हिसाब से भी कि सीखती भी है लेकिन तोहफा में से भी इतना ही करते हैं करके। तो और बाई कास्ट हम लोग नागर प्रतिभा, तो वो जो ब्लड में ही हमारा थोड़ा संगीत और डांस होता है। और फॉर्चुनेटली मेरे पैटर्नल साइड मैटरनल साइड दोनों कला का बहुत सारा सब है। मेरे दादी का नाम भावनगर में बहुत ही पुराना था, क्योंकि वो कुंजलताबेन मेहता जो भावनगर और गुजरात के पूरे गुजरात में जिसने रास गरबा का बहुत ही सब फैलाया था, वो तो धर्मशिवाय भी जानते थे मेरे दादी को। और फिर मम्मी पापा को लगा कि इसको डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो चलो उनको कुछ सिखाते हैं। मेरी जर्नी शुरू हुई थी धर्मशिवाय का बहुत पहले 1985 में महालक्ष्मी गर्ल्स हाई स्कूल डॉन में था। हाँ। उधर मैंने सीखने का शुरू किया था। और पहले तो क्या था कि वो जो है ना जाने का और नए नए ड्रेसेस पहनने का, फ्रॉक पहनने का, तो वो एक क्लास में जाने का एक और एक्साइटमेंट था। वो पहले 2 दिन में गई, फिर सबको ऐसा पहले होता था कि पहले 2 दिन पेरेंट्स बाहर बैठते थे कि उनको पसंद आता है या नहीं, या तो मम्मी लेके जाती है, रोना आता है। वो मैं देखती थी बहुत सारे लोग रोते थे मम्मी मम्मी करके, लेकिन मुझे उतना याद नहीं आता था, मैं देखती थी। और एक प्रतिभा में जरूर बताऊंगी कि सभी हमारे सीनियर्स को तो नतमस्तक वंदन है, लेकिन जो हमारे सीनियर मोस्ट है मणिबेन प्रतिभा, एक भी कोई हमारे कला क्षेत्र के स्टूडेंट नहीं होगी जिसने मणिबेन के पास पूजन या तो तत्कार सीखा नहीं होगा। सबका बेस मणिबेन डेफिनेटली, और वो डेडिकेशन के साथ। ऐसा उनको परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी नहीं जाने का था या एकेडमी लेवल पे भी इतना वो नहीं था, उनका भी एक जमाना था, लेकिन उसने इतना अच्छी तरह से जो उनका धर्मशिवाय की जो प्रणालिका है वो मणिबेन ने एज अ टीचर हम लोगों को सबको सिखाते थे। तो मेरा बेसिक जो है वो पहले मणिबेन ने शुरू किया था, तो महालक्ष्मी गर्ल्स हाई स्कूल में। फिर आगे 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 रफ्तार चला गया, प्रारंभिक, प्रवेशिका प्रथम, प्रवेशिका पूर्ण,
फिर अभी है या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन तब तो था गांधर्व में कि मध्यमा प्रथम और पूर्ण के लिए कुछ एज 14 या 15 साल का कुछ एज का फैक्टर था, राइट? अभी भी तो हाँ, तो वो फैक्टर था, तो एक मेरा ब्रेक आया, फिर 10th और 12th। पर अभी जैसे कैसा है, सब पेरेंट्स का मैं बताऊं कि वो बोर्ड आया है, सब छोड़ दो, ये कर दो, लेकिन एक है कि वो टाइम पे पेरेंट्स भी इतने कोऑपरेटिव थे कि चलो हमें डांस या म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप उसमें आपकी करियर नहीं बोलते थे। वो बहुत ही पहले सिखाया था कि करियर नहीं, आप सीखो, आपको जो सीखना है क्या वो सीखो, लेकिन कमर्शियली या करियर पॉइंट पे आप ऐसा मत सीखो, ये आपको सीखने का है, आपके मन से है। तो वो रफ्तार चला, फिर मध्यमा प्रथम पूर्ण। वो टाइम पे गीतांजलि बहन की भी वर्कशॉप हुई थी और सब सीनियर्स को देखते देखते बहुत मजा आता था सीखने का। और एक आरती बहन थे पहले, उसका भी अंग हमने बहुत देखा था। और नीता बेन, स्वाति बेन और सोनल बेन, वो तीनों की तो गुरु धनशीभाई माला जपते थे। इतना सारा उनके बारे में सुना है, उनको देखा है, सब उनके डांसेस देखे हैं। तुम्हें याद होगा प्रतिभा को कला क्षेत्र में एक टीवी है, वो गोदरेज के कबर्ड में टीवी रखा था, हाँ, और वो चाबी धर्मशीभाई के पास ही रहती है, वो किसी और के पास नहीं रहती थी चाबी। तो एक कुछ महीने में एक दिन हमारा पक्का था कि वो वीडियो कैसे दिखाते थे कि सब पुराने लोगों का डांस, तो वो देखने से इतना अच्छा हमें सीखने को मिला है। सच में धर्मशीभाई के पास से तो इतना सारा सीखे हैं। लेकिन ये जो सोनल बेन, नीता बेन, इवन स्वाति बेन, फिर मैं बोलूंगी मनीषा बेन, हिना बेन, वो सबका जो अलंकार का टाइम था, तभी हम लोग बहुत छोटे थे, तो वो जो परफॉर्मेंस का जो डेडिकेशन और सीरियसनेस है ना, वो उन लोगों में हमने बहुत देखा था प्रतिभा। और थोड़ा बहुत सीखते भी थे, देखते देखते सीखते गए। फिर विशारद आया, मेरा पूरा बैच 6 लोग थे हम लोग, बिजुर, मैं, फिर मेरे साथ मेरी पार्टनर थी अवनी, मिशा, सीमा और हिरन। मुझे और बिजुर को बहुत ही एक साथ में करने का बहुत मन था, लेकिन धर्मशीभाई को पता था कि ये दोनों एकदम नोटोरियस है, तो हम दोनों को अलग कर दिया। फिर क्या बताऊं, इतना विशारद का तो तुम भी याद करोगे ना तो आंख में पानी आ जाता है। तुमने मुझे लास्ट वीक जो फोन किया था, तब भी से आज तक मैं बताऊं, मैं पूरे भावनगर के कला क्षेत्र में थी, या तो ऐसा था कि उधर पहुंच गई हूँ, ये कॉर्नर पे जाके घुंघरू बांधते हैं, ये कॉर्नर पे जाके हम लोगों को वो सीखने का, वो तिहाई का जो लास्ट सम है वो यही कॉर्नर पे आना चाहिए, वो पूरा सब क्या बोलते हैं पास्ट, वो सब याद आता गया। पर विशारद के टाइम पे हम लोग विशारद में थे और अलंकार में तभी थे पूर्वी बेन राजेगुरु, मेघा बेन और श्वेता दवे। और हमारे वो टाइम पे हमें बहुत ही जिसने हेल्प किया था वो ये तीनों तो थे अलंकार वाले, लेकिन नीपा बेन और हिना बेन, वो लोग सब ने बहुत ही हमें हेल्प किया था। और वो टाइम पे हमने गुरुजी धर्मशीभाई को बोला था कि धर्मशीभाई हम लोगों को नई स्तुति करने का है, हमें श्री रामचंद्र वाला नहीं करने का। वो लोग ने सबने बहुत ही कर लिया है करके, तो बोले कि ठीक है चलो देखते हैं, मैं सोचता हूँ। फिर मुझे पता है कि लोक मिलाप में, लोक मिलाप का पता होगा, भावनगर में जो भी रहते हैं उसको लोक मिलाप का पता है। तो लोक मिलाप में वो टाइम पे वो पुस्तक मिला था, उधर हम लोग गए, तो मैं और बिजुर गए थे, तो देखा वो टाइम पे टाइम्स म्यूजिक में 1996 में, 1990 से 1996 में टाइम्स वाले बहुत सारे सब कैसेट्स बाहर निकालते थे, तो उसमें क्लासिकल बेस सब बहुत था। तो उसमें राजन साजन मिश्रा का आया, तो उसमें से हम लोगों ने जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर करतार हरे, वो स्तुति हमारा सबसे पहले हम लोगों को धर्मशीभाई ने कराया था। और एक आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ
कि मेरी और बिजोर की 2 दिन पहले बात हुई थी कि धर्मशी भाई ने हमें सिखाया, और उनकी सिखाने की स्टाइल भी बहुत अलग थी। ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं था कि चलो ये एक एक्शन है, आप ऐसे सीखो, फिर वो करो या ये करो, ऐसा नहीं था। वो पूरा कर जाते थे, उसमें से हमें सीखने का था कि हम क्या उसमें से लेते हैं और क्या करते हैं, और उसको वो नाम देते थे क्रिएटिविटी। तो साथ में हम लोग डांस भी सीखते थे, क्रिएटिविटी कैसे करते हैं, लेते हैं, वो भी सिखाते थे धर्मेश भाई। और जिसमें उसको पता चल जाता है कि ये लड़की या तो आगे टीचिंग में आगे अच्छा होगा, या इसका परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छा होगा, या तो एकेडमी में, वो तीनों उनके दिमाग में रहता था। तो वही हिसाब से धर्मशी भाई सबका अलग अलग बिल्टअप करते थे। तो मुझे तो हर बार वो बोलते थे कि आपको पता है ना, तो धर्मशी भाई की एक स्टाइल थी, शायद ये सोनल दीदी, नीपा बेन, नीता बेन, वो सब सहमत होंगे। उनको कुछ अच्छा लगता था ना, तो वो बोलते थे कि बोलते नहीं थे, अब या तो तुम आई या तो मैं आई या तो कोई अच्छा सा कोई आया ना, तो वो बोलते थे। हाँ राइट। उसका बहुत बहुत, यानी वो धर्मशी भाई कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकते। और मैं हर बार भी आती थी ना, कभी को इवन शादी के बाद भी जाओ ना, तो बोलते थे फेस देख के और मोटी हो जाती है। राइट। पर वो देखा है ना, और जब भी एंटर हो ना, तभी बोलते कि चलो अभी तो धमाल मस्ती शुरू होगा, इतने सब धमाल वाले सब आ गए करके। यानी सिखाया भी है और डांट भी हमने बहुत खाई है। और धर्मशी भाई के फेस पे से ही पता चल जाता था कि सर को ये पसंद नहीं आया है। क्योंकि कोई बार क्या होता था कि कुछ टीवी पे देखा, हाँ, तो विशारद के टाइम पे तो अभी क्या हम लोग तो सब स्टेज पे जाने वाले हैं, वो सब था। और उसमें भी ऐसा था कि एक बार मेरी सिस्टर ने एक बार कुछ बोल दिया था आरंगेत्रम, तो धर्मशी भाई ने बोला कि नो, वो आरंगेत्रम भरतनाट्यम में होता है, कथक में तो नृत्य विशारद रंगमंच प्रदर्शन, ऐसा पूरा बोलने का। यानी जो सीखते हैं वो तो बराबर, पर उनके फैमिली वालों को भी वो सब बोलते थे कि कथक का ये महत्व है। यानी पेरेंट्स के साथ भी उसका कम्युनिकेशन रहता था। वो एक मीटिंग करते थे हर 1-2 महीने में, हमारे पेरेंट्स को बुलाते थे, उनको सब बोलते थे, जैसे अभी स्कूल में होता है ना, ऐसा पूरा सिस्टमेटिक धर्मशी भाई ने पूरा एक फैमिली खड़ा किया था हमारे साथ। तो फिर ये स्तुति हुआ, फिर उन्होंने हमें बताया, दिखाया, तो फेस पे मेरे और बिजू के एक्सप्रेशन थोड़े अलग थे। फिर धर्मशी भाई को लगा कि ये पसंद नहीं आया है, इसके लिए बोला धर्मशी भाई ने कि क्या हुआ, अभी करते हैं ना करके। हमने बोला हाँ करते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हम लोग करते हैं। फिर पता नहीं प्रतिभा, मेरा और बिजूर का दोनों का कुछ से नहीं आया करने का, और वो धर्मशी भाई को इतना पसंद आया कि फिर हम लोगों ने वही स्टाइल से पूरा हमारा स्तुति आगे तक किया। और धर्मशी भाई ने एक बार भी कुछ ना नहीं बोला, क्योंकि उनको अच्छा लगा, तो वो उसने हमें करने दिया। तो वैसा भी नहीं है कि वो सर थे तो वो बोले वो हिसाब से, पर हाँ उनके एथिक्स में वो बहुत ही मक्कम थे। एथिक्स धर्मशी भाई, तो वो भी एक बहुत बड़ी सलाम है कि इतने बड़ी हस्ती होके भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और ये वाह वाह वो वाह वाह, इसका उतना उनको नहीं था। उनको सिर्फ यही था कि एथिकली ये एग्जैक्ट जाना चाहिए। तो वो भी प्रतिभा बहुत सीखने को मिला है। अभी जब भी हम लोग हमारे घर पे या तो हम लोग भी कुछ कहीं पे भी सिखाने जाते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि वो एथिक्स, वो टाइम बाउंड, टाइम प्लानिंग, यानी 7:30 बजे क्लास शुरू होना तो होना ही चाहिए। हाँ, तो वो 7:20 को उधर कलाक्षेत्र में पहुंच जाने का। फिर वो एक तो अक्सर ऐसा रहता है कि कभी खुलेगा ताला और कौन अंदर पहले जाएगा,
और तुम्हें भी पता होगा सिस्टमेटिक इतना है, क्योंकि आज बहुत काफी सारे बाहर के भी होंगे देखने वाले, इसके लिए मैं बोलती हूँ कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ डांस में सिस्टमेटिक, लेकिन बाहर जो हमारा साइकिल और स्कूटर है ना, वो भी एक जैसे लाइन में रहना चाहिए। वो भी आगे पीछे होता था ना तो बाहर बेचते थे कि आप सही तरह से पार्किंग करके आओ। सही है, सही है। तो हाँ राइट, तो वो एक प्लानिंग, डेडिकेशन, एथिक्स, और उसके साथ ये हमको डांसिंग सिखाना, यानी मैं सिंपल भाषा में बोलूं ना तो संयमता, सादगी और संस्कृति, ये तीनों का त्रिवेणी संगम है ना, वो हमारे धर्मशिपा है। वाह वेल सेड। सच में। और डांसिंग के अलावा प्रतिभा बहुत ही सीखा है, बहुत ही सीखा है। और अपने डे टू डे लाइफ में वो उन्होंने इतना सिखाया, यानी अभी हम ग्रेजुएट हो गए, राइट? तो ग्रेजुएट के बाद 2 साल हुआ है, तो वही हमें बताएंगे कि अभी मम्मी पापा लड़का देखने का शुरू करेंगे, अभी शादी का टाइम आएगा, राइट? तो एंगेजमेंट के बाद, यानी जो हमें मम्मी पापा सिखाते हैं ना, वो ही धर्मशी भाई ने हम सबको बेटी की जैसे रख के सब सिखाया है। और वो अभी प्रतिभा बहुत ही काम लगता है और बहुत याद आता है, बहुत ही याद आता है। और जवेरबेन के बारे में तो क्या बोले, रियली वो तो बैकबोन थे। और उनके पास से तो वही एक सीखा है कि एज ए वाइफ हम लोग कैसे अपना मुंह लिप लॉक रखे। हाँ सही है। इतनी संयमता उसमें भी है जवेरबेन ने। और उनका एक बार आप सरगम या तान सुनो ना जवेरबेन का, पुराने सब क्लासिकल, तो आपको लगा कि वाह क्या है। और वो चिदम्बरम में कोई बार ऐसे मौका मिल जाता था कि धर्मशी भाई को घर पे मिलने के लिए गए, तो कुछ ऐसी बातें हुई, तो कुछ कोई बार सुनने को भी मिलता है हमें। तो पहले तो बहुत ही जवेरबेन ऐसे सुनाते थे सबको, क्योंकि वो रसिक भाई अंधारिया का बहुत ही सारा खजाना धर्मशी भाई के पास म्यूजिकल बहुत ही पड़ा है। वो यानी, और वो सुनाते थे, हाँ, पर वो हमें किसी को देते नहीं थे, वो सुनाते थे। आप सुनो और सीखो। आप लोग ले लेंगे ना तो फिर आपको कुछ करने में वो आप नहीं करेंगे, आप लोग लेजी हो जाओगे, वो भी बोलते थे। सो 1996 में फिर विशारद किया और 1998 में शिक्षा विशारद किया। फिर अलंकार का टाइम आया था, तभी ऑब्वियसली 1999 से मेरा कला क्षेत्र के साथ एक और पड़ाव आया था और एक लगाव आ गया था कि फैमिली मेंबर एज अ अध्यापक में उधर ज्वाइंट हुई थी। क्योंकि उसके पहले मैं जरूर बताऊंगी कि अध्यापक में मनीबेन का तो मैंने नाम आपको बोला ही कि मनीबेन तो अभी तक स्टिल वो कराते हैं, वो मुझे जाते हैं तो हम देखते हैं। और मैंने बहुत ही सारा अध्यापक का देखा है हीना बेन के पास से। हीना बेन का भी डेडिकेशन, क्योंकि वो दोपहर में पूरा क्लास में 3-3:30 बजे से 6-6:30 बजे तक हीना बेन धर्मशी भाई के साथ ही रहते थे और वो सिखाते थे साथ में। शायद तुम प्रतिभा शायद दोपहर के बैच में जाते थे, राइट? मैं स्टार्टिंग में मॉर्निंग में गई थी, बट 1 साल के बाद मैं शिफ्ट हो गई थी, स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया था ना, फिर मैं दोपहर की बैच में थी। यस। और फिर मेरा जो रफ्तार चला, मेरी एक तो दीदी है ही, पर उसके साथ मुझे ये कला क्षेत्र ने मेरी एक और भी दीदी दी, उसका नाम है नीपा बेन, नीपा दीदी। और बहुत सारे किस्से नहीं बोलूंगी, प्रसंग बोलूंगी कि इतने सारे साथ में हम लोगों ने किए हैं, परफॉर्मेंस भी किया है, साथ में हमने डांसिंग भी सिखाया है और धर्मशी भाई को जाना भी है। और धर्मशी भाई फिर बोलते थे मगई की जोड़ी हम दोनों को, हाँ, मगई पान की जोड़ी, ऐसा हम दोनों को बोलते, क्योंकि फिर हम दोनों साथ में ही रहते थे, जिधर भी जाते थे, और मैं और नीपा दीदी दोनों साथ में।
हाँ देखिए यस, मैंने मैंने मेरा एज ए टीचर कला क्षेत्र में शुरू किया था अपंग परिवार कल्याण केंद्र। वहां पे हमारा उधर कला क्षेत्र का ब्रांच था, जिसमें प्रारंभिक प्रवेशिका प्रथम तक मैं कराती थी, पूर्णा और मध्यमा प्रथम नीपाबेन कराते थे। तब तक उधर वो ही था अपंग परिवार में। और वो टाइम पे तो इतना वो तालमाला है ना, उसका इतना नहीं था यूज, तो हम लोग बोल के सबको कराते थे। और एक था वो नीपाबेन का कि फुटवर्क तो कराएंगे, पर उसके साथ ये कलाई, जो कलाई का है ना, अभी तो मुझे इतना नहीं है, वो टाइम पे उनके यानी सीखती थी, करती थी, तो अभी इतना नहीं है, लेकिन याद आता है कि सब स्टूडेंट को कलाई का जो ये कथक में जो इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग वो टाइम पे सिखाते थे, कराते थे। और मैं तो पहले 20 मिनट तक का, और वो है ना, पीछे पीछे मेरा वाला बैच रहता था, आगे नीपाबेन का बैच रहता था। कथक तत्काल दोनों का साथ में होता था। फिर अलग अलग वो आगे वो कराती थी, पीछे मैं कराती थी, राइट। उसमें हम लोग जब भी छोटे थे ना, तभी 2-3 गीत आते थे, तुम्हें पता है तो, क्या थी या क्या थी, फिर वो अमीनील फुवारे रमता रे मन गमता, अमीनील फुवारे, वो फिर वसंत नरदारण चमक चमक चमकंता, हमें चमक चमक चमकंता रे मन गमता। वो चमक चमक चमकंता, तो वो भी धर्मशिला ने ऐसे ही दिखा, ऐसे ही हमें अभी तक पता है कि वो चमक पे ऐसे आनी चाहिए था। और चमक चमक चमक, वो इतना ये सब छोटा गीत था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो ऐसे ही वो छोड़ देते थे। उसमें भी प्रारंभिक प्रवेशिका प्रथम में भी वो इतना क्लियर के साथ वो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अध्यापक में ऐसे रफ्तार आगे आगे चला। फिर मैं नीपाबेन सुबह जाते थे, 7:30 बजे पहुंचते थे। फिर 7:45 बजे शुरू होता था। प्रेमचंद भाई आते थे। प्रेमचंद भाई आते थे तो ऑलवेज वो लेट होते थे, तो वो आएंगे, धर्मशी भाई ऐसे वॉच देखेंगे और फिर ऊपर प्रेमचंद भाई चढ़ेंगे। फिर उनका था कि पहले अगरबत्ती करेंगे। धर्मशी भाई कोई बार पहले आके अगरबत्ती किया या ऐसा किया, वो कुछ नहीं था उनका। वो आते थे ऐसे नटराज को देख के, फिर एक पैर ऐसे और एक पैर नीचे से धर्मशी भाई अच्छी तरह से उनका स्थान लेते थे। फिर हम लोग पहुंचते थे ना, तो कोई बार कुछ नया करने का रहता था या कुछ बात है ना, तो वो हम लोग बैठते थे। पहले या तो कोई बार मैं हारमोनियम पे बैठती थी या तो नीपा दीदी बैठते थे। ऐसा नहीं था कि फिक्स था कि यही बैठेगी या यही करेगी। तो धर्मशिला को कुछ काम रहता था ना, तो वो बोल जाती थी दीपा इतना अच्छी तरह से। और फिर मैं 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे वो लोग बातें करते थे। फिर हमें बोल देते थे कि आप है ना शुरू कर देना करके। और फिर प्रेमचंद भाई आते थे और हम लोग शुरू कर देते। और वो 5-10 मिनट में फटाफट फटाफट तत्कार करके आगे थोड़ा शुरू कर देते। और धर्मशिला भाई आते थे और देखते थे कि आप लोगों ने द्रुत लेने शुरू कर दिया है करके। पहले से फिर से वो हम लोगों को तत्कार करने का, फिर तिंकाल शुरू करने का। एक हमारा एकदम विलंबित लय का एक लहरा था जो बहुत ही पसंद था मुझे। स ग प ग प ध स ध न ग रे ग प म प म र र र र। वो जो था ना, उस पे करने का एक माहौल ही अलग बनता था। प्रतिभा अलग ही माहौल बनता था। अभी जो हम लोग वो ये सब बड़े बड़े लोगों का शोज वगैरह या तो कोई बार परफॉर्मेंस देखते हैं ना, लेकिन ये जो हम लोग करते थे ना, जो डांस कला क्षेत्र में सुबह, वो एक माहौल ही अलग था। वो आप परफॉर्मेंस भी छोड़ दो, लेकिन वो जो करने का एक माहौल ही अलग था।
और ऐसा नहीं था कि ये नीता बेन, सोनल बेन, स्वाति बेन, वो सबका हमें सर बताते थे, सुनाते थे, लेकिन हम लोगों को भी कुछ हमारा नया कुछ कराते थे। हाँ सही है, राइट राइट। और फिर तो 2000 की साल में, हाँ पहले तो ये मेरा 1998 में ये शिक्षा विशारद, फिर धर्मशिबाई के साथ अध्यापक गण में मैं आई कला क्षेत्र में, फिर गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी का कल के कलाकार का उधर रहता था, तो उसमें सिलेक्ट हुई थी। फिर उधर राजकोट में मेरा परफॉर्मेंस आया था, और वो टाइम पे हेमू गढ़वी ऑडिटोरियम नया नया खुला था, तो वो इनोग्रेशन के साथ ये कल के कलाकार के प्रोग्राम से तो जाने का था। फिर नया नया कुछ वापस करने का था। वो धर्मशिबा ने बोला कि ये नहीं करेंगे। पहले बोला कि वो सुई नहीं कर लो, मैंने बोला हाँ वो ठीक है। पहले सब सुन लेते थे, ऐसा नहीं था कि पहले के नहीं, यानी अभी कैसे बोलते हैं हमें सब स्टूडेंट कि नहीं हाँ ये नहीं करने का है मिस, ये नहीं करने का है करके, वो ऐसे हम धर्मशिबा के सामने बोल नहीं पाते थे और बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो उनका आदर था वो धर्मशिबाई का। तो फिर पहले से ही धर्मशिबाई को भी बहुत बड़ा नाम है जिसका आशित भाई देसाई और हेमाबेन देसाई, उनका धर्मशिबाई को बहुत ही था, और उनके पास धर्मशिबाई ने बहुत ही सारे रिकॉर्डिंग कराए हैं। वो भी हाँ 35 साल तो हो ही होंगे, 30-35 साल पहले वो धर्मशिबाई और जवेरबेन गए थे और उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स किए हैं। मुझे लगता है एक साथ में धर्मशिबाई ने 10-15 रिकॉर्डिंग अपने लिए कराए थे। वो अभी भी स्टिल शायद कला क्षेत्र में वो चलता ही होगा। एक तो श्री रामचंद्र कृपालु भजन वाला भजन है प्रार्थना, जो हम लोग काफी विशारद और अलंकार के प्रोग्राम में किया हुआ है। फिर कानूड़ा ने बांधियो छे हीर ना दोरे, वो भी एक था। फिर तराना बागेश्वरी का तराना, फिर सोहिनी का तराना, फिर बसंत हमारा बहुत अच्छा था। गमधनि सनि ध पम पध पम ग आई बसंत फूरन झूमे डारी डारी, वो तो बहुत ही अच्छा था। वो को और हर बार धर्मशिबाई नया नया इसमें कोरियोग्राफी करते थे, नया नया कोरियोग्राफी। कोई बार तो मैं लगेगा नहीं कि ये विशारद के बैच में ये वसंत था तो नेक्स्ट ईयर वो आएगा ना, तो वो अलग ही होता था। तो उसमें वो क्लासिकल के साथ थोड़ा सेमी क्लासिकल फोक भी साथ में थोड़ा उसका छांट देते थे, तो वो भी एक था। फिर बीच में जो बताया था, किसने बताया था, शायद शिल्पा बेन ने, या ऐसे एक फोक का आइटम था, वो वौजी चाला चोरिये झालरियो लो, वौजी पाछा फरा वो रानी पाछा फरा झालरियो लो। वो जो झालरियो लो, जो हेमाबेन का जो हरकत था ना, वही हिसाब से हमारा ग्रेस आना चाहिए। और फॉर्चुनेटली ये इतना पुराना है, लेकिन वो मुझे भी वो परफॉर्म करने का चांस मिला था। एक बार लोक भारती में धर्मशिबाई को उसके परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था और उनका सम्मान भी करने का था। तभी मैं यानी हमारा विशारद का बैच, फिर पूर्वी बेन, श्वेता बेन, मेघा बेन, नीपा बेन, तुषार भाई, हम लोग सब धर्मशिबाई के साथ मेटाडोर करके गए थे। और उन धर्मशिबाई के साथ ट्रैवलिंग का भी एक बहुत मजा है, क्योंकि अंताक्षरी नहीं खेलने का, क्योंकि उसमें पिक्चर के गीत आते हैं, तो वो पिक्चर के गीत कोई कोई गा सकते हैं, सब नहीं गा सकते हैं, क्योंकि उनको कम पसंद था पिक्चर देखने का, या पिक्चर की बातें करते थे वो सब। तो हम लोग गए थे, फिर उसमें ये वापस हमने परफॉर्मेंस किया था, ये वौजी चाला चोरी है। उसमें एक हस्बैंड बनता है, एक वाइफ बनती है, ससुर बनते हैं, साथ सब अलग अलग कैरेक्टर, और उसका कॉस्ट्यूम था, अभी भी होगा ही शायद, वो अपने जो गोदरेज के कबर्ड थे ना, उसमें सब पड़ा होगा ड्रेसेस। तो वो ड्रेसेस हम सबने पहना था, वो पूर्वी बेन, मैंने, वो और बहुत ही मजा किया था। वो टाइम पे धर्मशिबाई ने दशावतार दिखाया था लाइव,
तो वो भी कितने साल पुराने, तो वो टाइम पे तो गुरुजी इतने खड़े रहते थे ना, तो भी इतना अच्छी तरह से वो जो पोस्टर्स रहता था ना, वो इतना अच्छा दिखाई देता था प्रतिभा। और कसक मसक जिसमें धर्मशिबाई की मास्टरी थी, वो इतना पूरा अंग हिलता था, वो देखने में ही मजा था प्रतिभा। और फिर बताऊं तो 2000 में 2000 में एक कला क्षेत्र हर साल एक वार्षिकोत्सव करते थे। वो पहले इतना रेगुलर नहीं होता था, लेकिन 1998 से वो रेगुलर होने लगा। फिर 2000 में एक नृत्य नाटिका की थी, जिसमें तुम भी थी शायद। वो नृत्य नाटिका का नाम है विश्व शांति। विश्व शांति, विश्व शांति। उसमें अरे प्रतिभा, वो विश्व शांति तो इतना इतना यादगार है कि मैं आज जरूर ये बताऊंगी, क्योंकि वो टाइम पे सोनल बेन, नीता बेन, स्वाति बेन, इवन मनीषा बेन, क्योंकि ये सबको देख देख के प्रतिभा हम लोग ने आगे सीखा है। वो सब हमारे मेंटोर थे कि उनका सब अंग देख के, क्योंकि सब में अलग अलग एक किसी में हमें फुटवर्क अच्छा लगता था, किसी का भाव अंग, तो वो सब भी बहुत ही अच्छा सब देख देख के हम करते थे। तो ये विश्व शांति में सीखने को भी बहुत मिला था धर्मशिबाई के पास से, कि पूरे इंडिया, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सब इंडिया के सब कंट्री को उन्होंने एक साथ में इकट्ठा किया था। और स्टेज पे यशवंतराव नाट्यगृह में 100 लड़कियां वो टाइम पे एक साथ में स्टेज पे आई थी। छोटी छोटी लड़कियों से, यानी 6 साल से लड़कियों को लेके 30 साल तक की सब लड़कियां डांस पे वो स्टेज पे आई थी। और वो तो क्या रिमेम्बर प्रोग्राम था विश्व शांति। और रोज नया नया गुरुजी को आइडिया, क्रिएटिविटी, और उसके साथ मेरा और नीता बेन का कुछ नया नया आइडिया जो धर्मशिबाई सुनते थे और काफी सारे अप्लाई भी करते थे। उनको लगता था कि नहीं ये अच्छा लगेगा तो चलो लेते हैं, और वो हर बार पहले पूछ लेते थे ये बराबर है ना, ये ऐसे करते ना, ये ऐसे करते ना करके। और कॉस्ट्यूम में धर्मशिबाई बहुत पर्टिकुलर थे। तो ये विश्व शांति के टाइम पे तो टेलर बिठाए थे कला क्षेत्र में। जो छोटा रूम है ना, वो उस पे टेलर बिठाया था। सब अलग अलग कलर के साटिन लेके आए थे, जवाहर में से लेके आए थे, भावनगर में जो पिछल्ला की शेरी है उधर से वो पूरा लेके आए थे। और टेलर का क्या दिमाग खाया था, माय गुडनेस। और अलग अलग सब, पहले तो ढिंगली की वनजार से शुरू हुआ था, सब छोटी छोटी लड़कियों को ऑडियंस में से लेके आए थे यशवंत राय में से, तो वो था। फिर उसके साथ फिर शुरू हुआ विलायती, पहले तो अमेरिकन विलायती, फिर आया था अफ्रीका जिसमें शायद तुम थी मुझे लगता है, दोनों थे, है ना? हाँ, देखो अफ्रीकानी नारी छताए प्यारी। और उसका म्यूजिक भी जैसे जैसे कंट्री आता था ना, वो हिसाब से धर्मशिबाई करते थे। ये किसी का किया हुआ था, आया था ना दीदी, परफॉर्मेंस करने में जितना मजा आया था ना, उससे बहुत सारा मजा हमें प्रैक्टिस में आया था, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट पूरे हॉल में ऐसे राउंड में बैठ जाते थे, और जिसका टर्न आता था वो बीच में आके, भले थोड़ा ही था, 1-2 मिनट का ही पीस था, बट वो आके फिर परफॉर्म करना, वापस बैठ जाना अपनी जगह पे, और पूरा पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे। तो एकदम वो माहौल ही ऐसा था ना कि बहुत मजा आ रहा था उसमें, प्रैक्टिस में भी इतना मजा आया था। यस यस, बहुत ही, यानी क्योंकि ये प्रैक्टिस में हर दिन कुछ नया नया धर्मशिबाई करते थे और सिखाते थे। हाँ, आपको देखो अफ्रीका की नारी है, तो वो तुम्हें जो पहले दिन सिखाया था वो परफॉर्मेंस के दिन तो अलग ही था कुछ। फिर रशिया का वो आया था, तुम्हें पता हो तो, रशिया की ट्रेन, तो वो देवू भाई जो सिंथेसाइजर पे था ना, वो ट्रेन का आवाज निकला ही नहीं था,
तो वो धर्मशिबाई ने खुद आवाज निकाला था श्श करके, और मैं, नीपा दीदी, कर्मवीर भाई, वो सब इतना हंसे थे हम लोग कि गुरु धर्मशिबाई ये क्या कर रहे करके। लेकिन वो करने का था, वो उन्होंने ठान लिया था कि नहीं वो करेंगे तो करेंगे। फिर अलग अलग स्टेट आता गया, रशिया आया, अफ्रीका आया, फिर ईरानी आया था, फिर बंगाल, जिसमें पूरा हमने क्लासिकल भी लिया था, यानी कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली का सिर्फ बोल लिया था क्योंकि वो कॉस्ट्यूम वगैरह वो उस टाइम पे हमारे पास था नहीं इसके लिए। और बंगाली था तो उसमें भी था, मुझे थोड़ा याद है, गोपा दीदी, गोपाबेन चक्रवर्ती, वो टाइम पे गोपाबेन चक्रवर्ती थे, कर्मवीर भाई तबला में थे, और साथ में मेल वॉइस में श्यामल थे, श्यामल मेहता भावनगर के। तो बंगाल का भी था और उनका फोक भी किया था। देखो रमणिया बंगाली साथे नाचने पानी, देखो रमणिया बंगाली साथे नाचने पानी, गोरी पाछल जे संताली देती एक मेकने ताली। जो जो एक में के ताली है ना, वो उसका कोरियोग्राफी भी धर्मशिबाई ने ऐसे बैठा था, ऐसे किया था, दो ऐसे किया था और वो ऐसे ही घूमते थे, और वो ताली वो टाइम पे लगता था कि वो टिपिकल लगता है, लेकिन वो जब भी बाहर आया स्टेज पे से हमने दिखा तो इतना वो ब्यूटीफुल कोरियोग्राफी लग रहा था, और पूरा वो अच्छा था। और उसमें एक फोक था बंगाली का, तो वो बहुत ही प्यारा था, गोपाबेन को बहुत पसंद था वो गीत। शोहद चांद वो दोनी दोनी नाचो तो देखी, शोहद चांद वो दोनी दोनी नाचो तो देखी। तो वो था वो व्हाइट और रेड साड़ी सबको पहनाया था, वो बंगाली स्टाइल का। फिर शोहद चांद करके वो ऐसे ही तो वो टाइम पे वो फोक का ग्रेस, वो टाइम पे फिर वो नहीं चलेगा ये क्लासिकल का। वो भी धर्मशिबाई बहुत पर्टिकुलर थे कि फोक आया तो फिर वो, और फिर आया था राजस्थान, पंजाब, और फिर लास्ट में गुजरात आया ना, तो धर्मशिबाई ने छोड़ दिया था कि अभी आपको अर्चिता आपको जो करने का है वो करो। हाँ, क्योंकि वो बोलते थे कि रास गरबा तो है ना, वो तो तू ऐसे नींदर में भी ऐसे ऐसे करती रहती थी। वो उसको बहुत ब्लड में है, यस। और उनको बहुत था कि डांसिंग के साथ साथ में सिंगिंग का सीखूं, वो बहुत था। वो हर बार बोलते थे कितना अच्छा गाती है, कितना अच्छा गाती है, सीख सीख करके क्लासिकल। फिर मैं बोलती थी धर्मशिबाई ये एक कथक होता है और उसमें भी साथ में थियरी, बाप रे, थियरी का पेपर होता था ना, तभी वो इंग्लिश का पेपर आता था ना, उतना टेंशन, उतना पसीना, और घर पे तो कर्फ्यू जैसा था कि कोई बुला ही नहीं पाते थे, ऐसी हालत थी, इतना टेंशन थियरी का रहता था करके। तो मैंने बोला नहीं गुरुजी, ये धर्मशिबाई नहीं, म्यूजिक तो नहीं, क्योंकि उसको पता था कि मेरी सिस्टर म्यूजिक सीखती है, तो वो बोलती थी कि आप भी सीखो ना, तुम भी करो ना करके। मैंने 2 साल एग्जाम भी दिया, फिर मैंने नहीं वो किया था। फिर इधर आई, मैं शादी करके आई, तो उधर जो धर्मशिबाई गुरु से, ऐसे ही मेरे इधर भी फॉर्चुनेट हूं मैं कि मुझे इधर भी बहुत ही अच्छे गुरु मिले हैं, पूजनीय आशित भाई और मेरी गुरु माँ वंदनीय हेमाबेन देसाई। तो उनके पास से नया नया इतना सीखने को मिलता था, और वो जब गीत आते थे ना तो ऑटोमेटिकली कुछ एक्सप्रेशन वाले रहते थे, तो तुरंत सब बोलते हैं क्लास में कि ये तो शुरू हो गई करके। और मैं जब भी बाद में जाती थी ना, तभी धर्मशिबाई को बोलती थी कि मैं ये नया सीखी, ये नया सीखी। तो उन्होंने बताया कि तू ये सीखती है ना, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बीच में ऐसा अभी ब्रेक आया था कि मुझे सम माय पर्सनल रीजन, मुझे थोड़ा डांसिंग में से ब्रेक लेना पड़ा था। तो वो टाइम पे बहुत ही अच्छा धर्मशिबाई ने समझाया था प्रतिभा, कि जैसे हमारे मम्मी पापा समझाते हैं ना, वैसे ही कि देखो पहले हमारी प्रायोरिटी घर की है, अभी आपने संसार किया है, संसार में आप गए हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज अपना घर, अपना हस्बैंड और सास ससुर। वो मम्मी पापा नहीं बोलते थे, वो सास ससुर ही बोलते थे, क्योंकि वो उनका दर्जा वो ही होना चाहिए। आप मम्मी पापा बोलेंगे ना तो वो कैजुअल हो जाएगा, ऐसे बोलते थे।
सास ससुर का एक दर्जा अलग होता है, तो आप हमेशा उसको वही नजर से देखो। धर्मशिभाई सबको ऐसे कराते थे और मुझे हर बार एग्जाम्पल देते थे कि सोनल है ना, सोनल, उसका भी था ऐसा, 16 साल के बाद उसने वापस शुरू किया है। तो मुझे हर बार ये सोनल दीदी का एग्जाम्पल देते थे और मेरा मोरल बढ़ाते थे कि नहीं नहीं, वापस शुरू होगा होगा होगा। और रफ्तार अभी भी थोड़ा थोड़ा चालू है, इतना नहीं परफॉर्मेंस में मैं जाती हूँ अभी, पर हाँ अभी वापस ऐसा तय किया है कि नहीं नहीं, वापस अभी थोड़ा डांसिंग शुरू करने का है और रफ्तार शायद होगा, गुरुजी का आशीर्वाद धर्मशिभाई का रहेगा तो डेफिनेटली होगा। जितनी सुरीली आपकी आवाज है ना दीदी, उतना ही ग्रेसफुल आप डांस करती है। थोड़े दिन पहले ही हमने आपका एक वीडियो देखा था, जो शायद आपने कितने साल बाद घुंघरू बांधे थे? आफ्टर 16 ईयर, यस, आफ्टर 16 साल के बाद। यस। तो हम देखा वीडियो, आप भले बताए कि मैंने जस्ट ऐसे ही कर दिया, पर वो इतना ग्रेसफुल था ना कि लगता था कि आपने बीच में ब्रेक लिया ही नहीं, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन और आपका ग्रेस वैसे ही है जैसे आपने 16 साल पहले किया हुआ था। वही धर्मशिभाई की देन है, जो धर्मशिभाई ने बेस डाला था। मैंने बोला ना कि वो जब भी आप एक ही बोलो, कि किसी को सुंदर नहीं बोलते थे, सरस, ये धर्मशिभाई नौता बोलता, वो बोल देंगे। तो वो टाइम से ही हमें एक्सप्रेशन का सीखने को मिलता था। और मैं बताऊं, ये आरती बेन, दानी, मनीषा बेन, नीता बेन, वो लोगों को सबको बहुत देखा है, पूर्वी बेन, नीपा बेन के पास से तो मैं बहुत ही सारा सीखी हूँ। धर्मशिभाई के पास सीखी थी, वो वही साथ साथ में इनके पास सीखी थी। और मैं टीचिंग का, हीना बेन का जो डेडिकेशन था वो भी बहुत ही अच्छा था, तो वो भी बहुत सीखने को मिला था। यानी ऐसा नहीं था कि सीनियर्स है और जूनियर है, ऐसा कोई बार कला क्षेत्र में वो माहौल ही नहीं रहा है, और अभी तक ही नहीं है, अभी तक भी नहीं है। अभी तक भी कला क्षेत्र में आप जाओ ना, तो हम लोगों का एक पूरा फैमिली है। हम लोग वो स्वयं पाक का ऑर्गेनाइजेशन करते थे, हाँ पता है, वो ठंडी के टाइम पे करते थे, वो टाइम पे। और रोटला, हाँ, मुझे हर बार बोलते थे कि रोटला बना, ससुराल जाके काम लगेगा काम लगेगा। अभी भी जब भी बताती हूँ ना तो याद आता है कि कला क्षेत्र में किया हुआ अभी काम लगता है करके। तो वो भी सब। और एग्जाम के टाइम पे 2 पेपर हमारा रहता था, तो घर से हम लोग डिब्बा लेके जाते थे साथ में सबको खाना खाने का। और वो सामने इडली वड़ा वाले रहते थे, वो तो खाने का ही नहीं, और तो इतना डर लगता था, माय गुडनेस। और कोई बार बोला गया कि हम लोगों को वो मन, तो वो था, यानी एक डिसिप्लिन था, जो वो डिसिप्लिन हम लोगों में बहुत ही सींचा है धर्मशिभाई ने। वो इंजेक्शन डालते हैं ना ऐसे। और लास्ट तक मैं बोलूं कि मेरी दीदी के वहां लड़की हुई, तो वो आए थे देखने के लिए। यानी ऐसा नहीं था कि चलो ये खत्म हुआ तो ये खत्म हो गया, नहीं, वो उसकी लड़की को देखने के लिए आए और उसके कान में वो तत्कार बोल के गए। तो यस, तो यानी तब तक का वो कनेक्शन था कि एटलीस्ट ये मेरी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि ये मेरी बच्ची है, ऐसा नहीं, पर उनके फैमिली के साथ भी वो उतना ही कम्युनिकेट रहते थे। यानी जैसे ये सोनल बेन के वहां देसाई साहब का तो कला क्षेत्र के बारे में क्या बोले, कि उनका डेडिकेशन, निशित भाई, पीयूष भाई, राजू भाई, वो सबका ही बहुत ही एज ए ट्रस्टी, वो सबको बहुत ही सबको प्यार दिया है। सोनल बेन के पापा शुद्राणी साहेब, यानी धर्मशिभाई सबको बहुत ही रिस्पेक्टफुल याद करते थे। एसटी दोषी साहब, क्योंकि वो तो नेहा के पापा, तो हम लोगों को तो वो अंकल ही बोलते थे, तो अंकल नहीं बोलने का, ऐसे दोषी साहब बोलने का। मैंने बोला ना, पहले धर्मशिभाई को ऐसे गुरुजी नहीं पसंद था, या तो धर्मशिभाई बोलो या तो सर बोलो, क्योंकि वो श्री श्री रविशंकर जी थे ना, तो वो गुरुजी वो सर को ऐसा लगता था। इसके लिए हम लोग और अभी भी रफ्तार बहुत ही अच्छी तरह से कला क्षेत्र में चालू है। लास्ट टाइम ही हमने सुना पारुल बेन बोल रहे थे, तो अभी भी धर्मशिभाई का जो है कला क्षेत्र वो अच्छी तरह से चल रहा है। जिगर अच्छी तरह से
कला क्षेत्र है, इवन झवेरबेन दोनों का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं राइट राइट। इसके लिए। मुरली भाई और तुषार भाई, उनके पास से भी बहुत देखा था, क्योंकि वो लोग को बाहर जाने का चांस मिला था। हम लोगों को चांस मिला था, नहीं मिला था ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा था कि नहीं, इधर जो धर्मशी भाई के पास सीखते हैं ना, वही बहुत अमूल्य है, तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो हिसाब से बाकी तो हम लोग जाते थे, करते भी थे, पर ऐसा नहीं, क्योंकि धर्मशी भाई के पास ही इतना खजाना था। आपको कैसे लेने को वो आता है, वो हम पे है। और वो भी धर्मशी भाई ग्रास्पिंग कैसे करते हैं ना, वो भी सिखाते थे प्रतिभा। राइट राइट, एकदम सही बात है दीदी। अभी तुम भी सिखाती होगी तुम्हारे स्टूडेंट को, तो तुम्हें वो पता होगा कि तुम कैसे सीखी हो और कैसे करा। वही हमें शिक्षा विशारद में पाठ मिलता है कि हम लोग कैसे वो करें। राइट राइट राइट। तो कला क्षेत्र, धर्मशी भाई और झवेरबेन, वो तो हमारा दूसरा घर है। भावनगर जाओ और अपने मायके जाओ, और दूसरा वो घर, दूसरा और एक यस दूसरा मैं का। और दूसरा मैंने जो सरलता बोला ना, उसका एक कारण कि आप कोई बार भी धर्मशी भाई के घर पे जाओगे ना, तो झवेरबेन खुद ट्रे में लेके पानी लेके आएंगे। राइट राइट। और हम लोग जाएंगे ना, तो हमें नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आप बैठो, मैं देती हूँ आपको। तो कोई बार हमें, बाकी तो आप अभी जाओ ना, तो कोई ये आएगी इधर से लक्ष्मी, ये आएगी इधर से मनु करके पानी लाएगी, शरबत लाएगी, नाश्ता लाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। हमको हमारे घर जैसा ही उधर एटमोस्फियर मिलता था। यानी हम धर्मशी भाई को, गुरुजी को मिलने के लिए या सर को मिलने के लिए गए, ऐसा लगता ही नहीं था चिदम्बरम में। जब भी जाते थे तभी आओ, अरे वाह सासरे थी आवવાનો पेलो मर्यो, एक वो जो लहका था ना, वो ससुराल वाला, वो सुनने को कान तरसते हैं, अभी भी कान तरसते हैं। हम जाते हैं ना, तो वो सच में धर्मशी भाई का वो जो एक लहका था ना, हाँ ससुराल से आई है, और कितना ससुराल फल गया है, बढ़ी जाती है करके। और एक है कि वो है ना, मेरे हस्बैंड का नाम दर्शक है, तो उसको वो श्रोता ही बोलते थे कि तेरे लिए तो ऑडियंस घर पे ही है। राइट। तो यानी बहुत ही वो निजी जिंदगी में भी धर्मशी भाई का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा जो एक यस, और हमें जो मतलब आप जैसे बता रहे हो, इतना अच्छे से गुरुजी ने गाइड किया हुआ है, इतना अच्छे से प्यार दिया हुआ है, मतलब इतना कुछ दिया हुआ है ना कि हम वो बोलते बोलते थक जाएंगे, पर उन्होंने जो दिया हुआ है ना, वो कम नहीं होगा। और जाने से पहले आज हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मैंने सुना हुआ है कि गुरुजी आप जब उनको मिलने जाते थे, तो कोई ना कोई गाना गुनगुनाने के लिए आपको बोलते थे। तो एक आध गाना जाने से पहले आप गुरुजी का जो फेवरेट कोई गाना हो जो आप सुनाना चाहे। प्रतिभा, मुझे तो लगता है कि मेरा जो ये तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन था ना, उसमें मैंने गाना ही ज्यादा गाया है, तो सुरीला हो गया था आज एपिसोड, सही में बहुत अच्छे से आज एकदम म्यूजिकल हो गया था। एक एक बात में जो गाने आ रहे थे वो बहुत अच्छे अच्छे, मजा आ गया सबको। नीचे कमेंट में कि बहुत मजा आ रहा है। धर्मशी भाई को गुजराती सुगम संगीत भी बहुत पसंद था, सिर्फ क्लासिकल संगीत पसंद था ऐसा नहीं था, और वो सुनते थे। और वो मुझे बोलते भी थे कि तुम्हें जो नया मिले ना, क्योंकि मेरे घर पे गुजराती सुगम संगीत का पूरा माहौल रहता था, तो कुछ भी नया कैसेट या सीडी आए ना, तो वो दो लेने का रहता था, एक मैं घर के लिए लेती थी और दूसरा धर्मशी भाई के लिए लेती थी। बम्बई से भी जाती थी ना, तो मैं हर बार वो लेके जाती थी धर्मशी भाई के लिए, क्योंकि वो बाकी कुछ लेके जाओ ना, तो धर्मशी भाई को ऐसे गिफ्ट वगैरह या तोहफा ऐसा कुछ धर्मशी भाई को पसंद नहीं था, क्योंकि वो खुद ही इतना सारा लेते थे। झवेरबेन की आप साड़ी देखो, सब धर्मशी भाई के सब कुर्ते अच्छे अच्छे, और उनके साथ वो उसका थैला, वो बहुत एक जो आइसिंग ऑफ द केक होता है ना, वो धर्मशी भाई का थैला, वो सब कच्छ या भुज से लेके आते थे हर बार नया नया। धर्मशी भाई का जो प्रेजेंटेशन रहता था, वही अभी वही याद करते हैं सिर्फ, क्योंकि वही याद करने का है। वो एक रमेश भाई पारेख की लिखी हुई है, मारा सपना
सपना आव्या हरी, मन बोलावी झुलावी वाली करी, मन बोलावी झुलावी भाली करी, आंधण मेलाता परवा कंसा रमा और विधान संसार, आंधण मेलाता परवा कंसा रमा और विधान संसार, हरि बोला अरे बाबेरी, मन बोलावी झूलावी वाली करी, मन बोलावी झूलावी भाली करी, मारा सपना आव्या हरी। हरि एटला ये हरि है वो हमारे धर्मशिबाई कि हमारे सपने में आया हरि, हमें बुलाया और झुलाया और बहुत सारा वार किया। वो हम सबके लिए ये गीत डेडिकेट मैं धर्मशिबाई को कर रही हूँ कि मन बोलावी झुलावी वाली करी, मारा सपना आव्या हरी। धर्मशिबाई को ये बहुत ही पसंद था। मैं जब भी जाती थी तभी बोलते थे कि एक सुना दे करके, क्योंकि ऐसे इनको एक स्टूडेंट थे सुचेता स्नेहा पादिये, वो स्नेहा बहन भी बहुत अच्छा गाती थी, तो वो उनके पास से भी बहुत सुनते थे, फिर मैं भी जब भी जाती थी तभी सुनते थे। और प्रतिभा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं पहले ही बोलने वाली थी लेकिन अभी लास्ट में बोलती हूँ कि मैं तो अभी वो जो कला क्षेत्र में हमने धर्मशिबाई ने सिखाया था ना, पालना झूले नंद लाला, वो धर्मशिबाई का बहुत ही अच्छा वो रसिक भाई का पद है, वो धर्मशिबाई बहुत अच्छा करते थे। तो मैं तो अभी वो पालने में झूलने वाली उसकी लड़की हूँ, उसको तुमने बुलाया और मुझे बहुत आज मैं फिर से कला क्षेत्र पहुंच गई हूँ। वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच दीदी कि आप आए, क्योंकि इट्स रियली माय प्लेजर कि मैंने आपको फोन किया और आपने तुरंत बोला कि हाँ मैं जरूर आऊंगी, और इतना अच्छे से आपने हमें वो यादें ताजा की है सही में, क्योंकि हर एक याद हमसे कनेक्ट होती है। आप बोलते थे कि ये हॉल में जाके हम कुछ प्रैक्टिस करते थे, वो वाला एनुअल फंक्शन किया था, गुरुजी के थैले के बारे में बताया, कंपनी के बारे में बताया, चिदम्बरम के बारे में बताया, तो सभी चीजें मुझसे नहीं हर एक से कनेक्ट होती है। और वही अरे प्रतिभा एक सेकेंड और लूंगी, एक चीज मैं भूल गई जो मुझे अभी तुरंत याद आया। एक बहुत ही अच्छा फॉर्चुनेट था मेरे लिए और मनीषा दीदी के लिए कि हम लोग अगस्त में जो धर्मशिबाई का आशा जुगलेकर के वो अर्चना जुगलेकर जी ने जो सम्मान किया था, इधर गुरुजी को जो अवार्ड मिला था मुंबई में, तो वो टाइम पे मैं और मनीषा दीदी उधर फॉर्चुनेट थे कि हम लोग हॉल में थे, और मुझे तो वो पूरा 2 दिन धर्मशिबाई और जवेर बहन के साथ रहने को मिला था। अगले दिन शाम को भी मैं धर्मशिबाई और बहन के लिए कुछ खाना और दूध वगैरह लेके गई थी, 3-4 घंटा उनके पास बैठी थी, फिर दूसरे दिन प्रोग्राम में भी गए थे, और दोपहर में प्रोग्राम खत्म हुआ ना तो हम लोगों ने अच्छा सा गुजराती लंच लिया था, जिगर भी साथ में थे, जिगर मुरली वो सब थे साथ में, हम लोगों ने इतना बातें किया था, खाना खाया था, और लास्ट में मोहन थाल खाया था क्योंकि धर्मशिबाई को मीठा बहुत पसंद था। तो यानी लास्ट तक अगस्त तक उनका ब्लेसिंग्स मिला था। फिर इतने दूर बैठे थे कि वो तुरंत वो टाइम पे पहुंच भी नहीं पाए थे उधर। वो घड़ी तो किसी के लिए, हम सबके लिए वो घड़ी बहुत ही दर्दनाक है कि वो नहीं, हम अभी भी याद करते हैं तो आंख में से पानी निकल जाता है। लेकिन लास्ट तक धर्मशिबाई का ये आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं खुद को भी सद्भाग्य बनती हूँ।